गांधी जी हमेशा मुसलमानों को अपनी गोद में बिठा करके खिलाते रहे। मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदुओं के खून की नदियां बहवा दी गांधी जी ने, हिंदुओं का कत्लेआम करवा दिया। मेरी दृष्टि में गांधी जी ना तो राष्ट्रपिता हैं और ना महात्मा हैं। हाँ, गांधी जी एक मीठा जहर, गांधी जी एक स्लो पॉइजन, गांधी जी एक साइलेंट किलर हैं जिन्होंने इस देश को बर्बाद कर दिया। 1947 में इस भारत माता के टुकड़े हो ही गए थे। जब सांप्रदायिक आधार पर देश का विभाजन हो ही गया था तो ये बीमारी क्यों पाली थी? क्यों ऐसे सांपों को यहाँ रखा जो आज हमको डस रहे हैं? जिस तरह से धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में आकर के दुर्योधन के कारण से महाभारत करवा दिया, उसी तरह से गांधी जी की संज्ञा एक धृतराष्ट्र ने। गांधी जी भी उस धृतराष्ट्र जैसे निकले जिन्होंने नेहरू के मोह में आकर के इस देश का बंटवारा करवा दिया। जो इस मिट्टी में पैदा हुआ है, जो यहाँ का अन्न जिसने खाया है, जो यहाँ का जल पी करके अन्न से जो जिसका शरीर पोषित हुआ है, वो इस भूमि का, इस भारत देश का पुत्र तो हो सकता है, पिता कभी नहीं हो सकता। मैं नाथूराम गोडसे में अर्जुन की छवि देखता हूँ। जिस समय हथियार उठाया, उन्होंने गोली चलाई, गोली चलाने से पहले उन्होंने गांधी जी के पैर छुए थे। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आज जिस राजघाट पर हम खड़े हुए हैं, यहां जिन गांधी जी की समाधि बनी हुई है, इसके बगल में नाथूराम गोडसे जी की समाधि बना करके उनको सम्मान देना चाहिए। और नाथूराम गोडसे की समाधि गांधी जी से 2 फीट और ऊंची बननी चाहिए। जब कालीचरण जी महाराज को गिरफ्तार किया गया तो भूपेश बघेल वहां का जो मुख्यमंत्री है, उसके पिता नंद कुमार बघेल को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता? जो नंद कुमार बघेल हिंदू धर्म को गाली देता है, इनको तो लातों की ही भाषा समझ में आएगी। कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो इनको कितना भी समझा लीजिए, ये नहीं मानने वाले हैं। इनको देश की जनता ने मिटा दिया है और जब तक पूरी तरह नहीं मिट जाएंगे तब तक ये भौंकते रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। इस वक्त हम दिल्ली के राजघाट पर मौजूद हैं, वही राजघाट पर जहां पर गांधी जी को समाधि दी गई थी। आपको बताया जिस तरीके से रायपुर में धर्म संसद के दौरान कालीचरण महाराज ने गांधी जी के बारे में जो बोला कि गांधी जी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे को मैं सलाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, उसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और अभी तक रिहा नहीं किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि बाढ़ सी आ गई है, एक होड़ सी मच गई है कि सब लोग, जितने भी उनके समर्थन है, वो यही कह रहे हैं कि जल्द से जल्द कालीचरण जी को रिहा किया जाए, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है। तमाम ऐसे समर्थक ये भी कह रहे हैं कि उन नेताओं को क्यों नहीं उन पर धाराएं लगाई जाती है, ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी पे क्यों नहीं धाराएं लगाई जाती हैं जो हिंदू के खिलाफ गलत शब्द का उपयोग करते हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए जमदग्नि महाराज जी मौजूद है। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें वक्त देने के लिए, यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आज हम राजघाट पे मौजूद है, वही राजघाट जहाँ पर गांधी जी को समाधि दी गई थी और गांधी जी को लेकर पूरा का पूरा विवाद है। सर, सबसे पहले वो जो बयान है, उन्होंने जो कहा है कि मैं नाथूराम गोडसे को सलाम करता हूं, नमस्कार करता हूं कि उन्हें महात्मा गांधी की हत्या की, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया, आज रिहाई भी नहीं हो रही है। सबसे पहले इस बयान से संत समाज क्या सच में समर्थन करते हैं इस बयान का? संत समाज इस बयान का 100% समर्थन करता है। कालीचरण जी महाराज ने जो भी बात कही है, उसके पीछे उनका जो भाव है, उनकी जो पीड़ा है, वो 100% जायज है और उसका हम खुल करके समर्थन करते हैं। क्योंकि आज गांधी जी के उस गलत निर्णय की वजह से करोड़ों हिंदुओं को जो नीचा देखना पड़ रहा है, करोड़ों हिंदुओं का अंतःकरण दुखी होता है, और वही हम सब की पीड़ा को एक सुर दिया कालीचरण जी महाराज ने। ये पीड़ा केवल कालीचरण जी महाराज की नहीं, ये करोड़ों हिंदुओं की है और उसको तो शब्द दिए हैं, सुर दिए हैं कालीचरण जी महाराज ने। कालीचरण महाराज के तो ये शब्द हैं केवल, लेकिन करोड़ों हिंदू जो अपने रोजाना के जीवन में रोज जब दुखी होते हैं, रोज जब उनको नीचा दिखाया जाता है, ओवैसी जैसे लोग जब खुलेआम ये कहते हैं कि मोदी और योगी के बाद तुमको कौन बचाने आएगा, उस समय जब हिंदुओं का दिल दुखता है तो हिंदुओं के दुखी दिल से गांधी जी के लिए वही शब्द निकलते हैं, वही भाव निकलते हैं। फर्क इतना है कि कालीचरण जी महाराज ने जो बयान दिया वो मीडिया में आ गया, कैमरे के सामने आ गया। करोड़ों हिंदुओं के जो भावनाएं हैं वो कैमरे में नहीं आ पाती, जनता के सामने नहीं आ पाती, फर्क इतना है। लेकिन कालीचरण जी ने जो कहा है वो करोड़ों हिंदुओं के दिल की बात कही है, करोड़ों हिंदू दुखी हैं। इस बात से मैं पूरा सहमत हूं और समर्थन करता हूं कालीचरण जी का। क्योंकि सर, आज संत समाज के कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि संत समाज जो है वो देश विरोधी, इस तरह के बयान कांग्रेस की तरफ से दिए जा रहे हैं, इस पर आप क्या?
देखिए, कांग्रेस को हमेशा से संत समाज देश विरोधी ही लगा है। कांग्रेस के जो संस्कार हैं वो हमेशा हिंदू विरोधी रहे हैं। इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में ही गौ रक्षकों पर गोली चलाई गई, करपात्री जी आदि महाराज जो संत थे उनके ऊपर हजारों संतों की हत्या की गई। कांग्रेस के समय ही भगवा आतंकवाद, भगवाधारी संतों को आतंकवादी कहा गया, भगवाधारी संतों को जेल में डाला गया आतंकवाद के नाम पर। तो कांग्रेस को हमेशा हिंदू जो है आतंकवादी नजर आते हैं और हिंदुओं में खोट नजर आता है। उसकी तुष्टीकरण की राजनीति ही ऐसी है कि उसको हमेशा हिंदुओं में ही कमियां नजर आती हैं, बाकी सब उसको ठीक लगते हैं। सर, जो उनका बयान था अगर उसको गौर से देखें तो वो यही था कि गांधी जी ने देश का बंटवारा किया, उन्होंने स्वतंत्रता में योगदान नहीं दिया, जो उनका बयान था। इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, गांधी जी का स्वतंत्रता में एक आंदोलन में उनकी एक भूमिका रही, इसको सारा देश जानता है, कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जब तक स्वतंत्रता के आंदोलन में उनकी भूमिका थी तब तक गांधी जी देश के एक हीरो के रूप में थे। लेकिन जब देश का बंटवारा उन्होंने करवा दिया, जिस तरह से धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में आकर के दुर्योधन के कारण से महाभारत करवा दिया, उसी तरह से गांधी जी की संज्ञा एक धृतराष्ट्र के समान है। गांधी जी भी उस धृतराष्ट्र जैसे निकले जिन्होंने नेहरू के मोह में आकर के इस देश का बंटवारा करवा दिया। इस देश का बंटवारा उन्होंने अपनी आंखों से होते हुए देखा और उस बंटवारे का समर्थन करते रहे। उन्होंने नेहरू को रोका नहीं। अगर गांधी जी चाहते तो इस देश का बंटवारा नहीं होता, नेहरू और जिन्ना जैसे लोगों के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होते। लेकिन गांधी जी धृतराष्ट्र की भूमिका में आ गए और आजादी की लड़ाई तक तो गांधी जी हीरो थे, लेकिन आजादी के बाद जब पाकिस्तान के बनने का प्रकरण आया तो गांधी जी विलेन बन गए। और मुझे उनको विलेन कहने में कोई शर्म और संकोच नहीं है। और मैं गांधी जी को, मेरी दृष्टि में गांधी जी ना तो राष्ट्रपिता हैं और ना महात्मा हैं, क्योंकि देखिए, महात्मा राष्ट्रपिता का जो कॉन्सेप्ट है वो भारत में नहीं चल सकता। भारत का कोई राष्ट्रपिता नहीं हो सकता। भारत में एक से बढ़कर एक महापुरुष हुए हैं, एक से बढ़कर एक क्रांतिकारी हुए हैं, जिन्होंने इस मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, जो फांसी के फंदे पर झूल गए, जिन्हें तोप के मुंह से बांध करके उड़ा दिया गया, ऐसे ऐसे अमर बलिदानी हुए। उन्होंने भी अपने आप को इस राष्ट्र का पुत्र माना, इस राष्ट्र का बेटा माना, गर्व से। सरदार भगत सिंह अपने आप को इस धरती का, इस भारत माता का बेटा कहते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने आप को इस देश का बेटा मानते थे। कभी भी किसी महापुरुष ने अपने आप को इस राष्ट्र से ऊपर नहीं रखा। किसी ने भी अपने आप को, सभी ने अपने आप को बेटा माना, पुत्र माना। तो इस भूमि पर जिसने जन्म लिया है, जो इस मिट्टी में पैदा हुआ है, जो यहाँ का अन्न जिसने खाया है, जो यहाँ का जल पी करके अन्न से जो जिसका शरीर पोषित हुआ है, वो इस भूमि का, इस भारत देश का पुत्र तो हो सकता है, पिता कभी नहीं हो सकता। मैं राष्ट्रपिता होने का खंडन करता हूं। गांधी जी राष्ट्रपिता न तो थे, न हैं और न कभी हो सकते हैं। और ना ही गांधी जी महात्मा है, क्योंकि महात्मा वो होता है जो सनातन धर्म के लिए कुछ करे। गांधी जी ने सनातन धर्म के लिए कुछ नहीं किया। गांधी जी हमेशा मुसलमानों को अपनी गोद में बिठा करके खिलाते रहे। मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदुओं के खून की नदियां बहवा दी गांधी जी ने, हिंदुओं का कत्लेआम करवा दिया। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी, इतने बड़े क्रांतिकारी, इतने बड़े समाज सुधारक, जिनका आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान था, वो भी, उनकी जब हत्या हुई, अब्दुल रशीद ने जब उनकी हत्या की और अब्दुल रशीद को जब फांसी की सजा सुनाई गई, तो महात्मा गांधी ने अब्दुल रशीद को अपना भाई बता करके उसकी सजा का विरोध किया था। तो जिसने स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी के हत्यारे का बचाव किया, वो महात्मा कैसे हो सकता है? वो कभी महात्मा नहीं है। इसीलिए महात्मा गांधी जी न तो कभी महात्मा है और न कभी राष्ट्रपिता है। ये एक झूठा कॉन्सेप्ट है। हाँ, गांधी जी एक मीठा जहर, गांधी जी एक स्लो पॉइजन, गांधी जी एक साइलेंट किलर हैं, जिन्होंने इस देश को बर्बाद कर दिया। और आज इस देश में जो समस्याएं हैं, जो इतनी विकट समस्याएं हम झेल रहे हैं, आज देखिए जनरल बिपिन रावत की जब शहादत होती है तो कुछ लोग इस शहादत पर तालियां बजाते हैं, हंसते हैं, खुश होते हैं। आज जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच में जब भारत की हार होती है और पाकिस्तान की जीत होती है, तो कुछ लोग जो है हंसी उड़ाते हैं। ये किसके कारण है? इसके जिम्मेदार सिर्फ गांधी जी हैं, क्योंकि जब 1947 में इस भारत माता के टुकड़े हो ही गए थे, जब सांप्रदायिक आधार पर देश का विभाजन हो ही गया था, तो ये बीमारी क्यों पाली थी? क्यों ऐसे सांपों को यहां रखा जो आज हमको डस रहे हैं? ऐसे सांपों को
आज हम देख रहे हैं, जो हमको डस रहे हैं और आज हमारे हृदय से पीड़ाएं निकलती हैं। इसीलिए मैंने कहा कि कालीचरण महाराज के मुख से जो शब्द निकले हैं वो करोड़ों हिंदुओं के दिल की पीड़ा है, और करोड़ों हिंदू अपने जीवन में जब दुखी होते हैं इन सब चीजों को देख करके, तो उनके हृदय से हर पल गांधी जी के लिए वही भाव और वही शब्द निकलते हैं। कालीचरण महाराज का 100% समर्थन करते हैं। उनके शब्द भले ही आवेश में आकर के कुछ आक्रोशित हो गए हों, लेकिन उनके भाव गलत नहीं है, उनका चिंतन बिल्कुल ठीक है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि नाथूराम गोडसे जी ने जो कार्य किया, पूरे देश को अभी चिंतन करना चाहिए कि आखिर नाथूराम गोडसे क्यों मजबूर हुए इस काम को करने के लिए। नाथूराम समर्थन करते हैं नाथूराम गोडसे? 100% समर्थन करता हूं, और मैं नाथूराम गोडसे में अर्जुन की छवि देखता हूं, क्योंकि महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने जब देखा कि एक तरफ धर्म का पक्ष है, एक तरफ अधर्म का पक्ष है, लेकिन धर्म को अगर बचाना है तो अपने लोगों पर हथियार उठाना पड़ेगा, अपने लोगों को मारना पड़ेगा। ये अर्जुन की परिस्थिति थी, और उस परिस्थिति में धर्म की स्थापना के लिए न चाहते हुए भी अपने सगे संबंधियों पर, अपने रिश्तेदारों पर युद्ध के मैदान में अर्जुन को हथियार उठाना पड़ा। इसी तरह से नाथूराम गोडसे, जो महात्मा गांधी का समर्थक हुआ करते थे, महात्मा गांधी का बहुत सम्मान करते थे, न चाहते हुए भी उनको महात्मा गांधी पर हथियार उठाना पड़ा। और आप देखिए कि जिस समय उन्होंने हथियार उठाया, उन्होंने गोली चलाई, गोली चलाने से पहले उन्होंने महात्मा गांधी जी के पैर छुए थे। तो इसलिए मैं नाथूराम गोडसे में अर्जुन की छवि को देखता हूं, और वो एक धर्म योद्धा थे। अगर वो ऐसा न करते तो भारत की और भी बुरी स्थिति हो जाती, क्योंकि जिन्ना जिस गलियारे की मांग कर रहा था वो दिल्ली तक, और अगर गोडसे ने वो पुण्य कार्य इतनी जल्दी नहीं किया होता तो पाकिस्तान शायद आज दिल्ली तक होता, और आज हमारे देश की जो स्थिति है इससे भी भयानक परिस्थिति होती। इसलिए मैं नाथूराम गोडसे का 100% समर्थन करता हूं। वो एक बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, पढ़े लिखे थे, समझदार थे, कोई गंवार नहीं थे, बहुत महान विद्वान व्यक्ति थे, ब्रह्मचारी व्यक्ति थे, साधक थे। वो एक साधक थे, और उनके हाथों से गांधी जी का जो, मैं कहता हूं कि हत्या नहीं, वो गांधी वध था। हो सकता है गांधी जी का उससे उद्धार हो जाए, इतने महान साधक के हाथों से उनको वो गति प्राप्त हुई। इसलिए गोडसे को पूरा सम्मान मिलना चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आज जिस राजघाट पर हम खड़े हुए हैं, यहां जिन गांधी जी की समाधि बनी हुई है, इसके बगल में नाथूराम गोडसे जी की समाधि बना करके उनको सम्मान देना चाहिए, और नाथूराम गोडसे की समाधि गांधी जी से 2 फीट और ऊंची बननी चाहिए। मैं तो ये कहता हूं पूरा देश जाने, समझे, नाथूराम गोडसे जी की फिलॉसफी को समझे, उनके दर्द को, उनकी पीड़ा को समझे। मैं ये सब कहता हूँ। सर एक बात बताइए, कालीचरण जी ने गांधी जी के बारे में अपशब्द बोला, उन पे धाराएं लग गई, वो गिरफ्तार हो गए। उसके बाद तरुण मुरारी बाबू एक हैं, वो संत हैं, उन्होंने भी गांधी जी के खिलाफ बोला। उन्होंने बोला कि वो राष्ट्रपिता हो ही नहीं सकते, वो देश विरोधी है। उनके खिलाफ भी धाराएं हो गई है। आप राजघाट से आज ये बातें बोल रही है, नाथूराम गोडसे को समर्थन कर रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा कि आपके खिलाफ भी धाराएं? नहीं, मुझे कोई डर नहीं है। सत्य बोलने में संत को कोई डर नहीं होता, साधु को कोई डर नहीं होता। साधु तो अपना पिंडदान करके साधु बनता है, इसलिए सत्य बोलने में कोई डर नहीं है। और अगर मुकदमे लगाने हैं तो मुझे कोई डर नहीं है। अगर लगाने हो मुकदमे, FIR करनी हो, मेरे खिलाफ कर दो, मुझे कोई डर नहीं लगता। मैं सत्य बोलता रहूंगा, अंतिम श्वास तक बोलूंगा, चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, मुझे अपने प्राणों की बाजी लगानी पड़े, तो भी मैं इस सत्य को बोले बिना नहीं रहूंगा। मैं सत्य को बोल करके रहूंगा। गांधी जी कोई राष्ट्रपिता नहीं है, इस देश में राष्ट्रपिता कोई हो ही नहीं सकता। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महापुरुष हुए, उन्होंने भी अपने आप को इस भूमि का, इस भारत माता का पुत्र माना है, पिता कभी नहीं माना। भगवान राम जो साक्षात जगत पिता हैं, वो भी रामायण में क्या कहते हैं कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी, कि इस माता, इस भूमि को उन्होंने अपनी जननी माना, माता माना। ये भूमि हमारी माता है। देखिए, पुत्र जो होता है वो पुत्र ही होता है, वो अपनी माता का पुत्र ही रहता है। वो चाहे जीवन में कितना भी बड़ा हो जाए, कितने भी बड़े बड़े काम कर ले, लेकिन माँ के समान वो बच्चा ही होता है, पुत्र ही होता है। वो अपनी माँ के लिए और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए इस भूमि में पैदा होकर के हम पैदा हुए, हम चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी बड़े काम कर लें, लेकिन इस मिट्टी के, इस भूमि के, इस भारत माता के पुत्र ही रहेंगे। हम हमेशा इस धरती की मिट्टी को अपने सिर माथे पर लगाएंगे। जो हमारे क्रांतिकारियों ने किया, जो सरदार भगत सिंह ने किया, जो सुभाष चंद्र बोस ने किया था, पुत्र हो सकते हैं, राष्ट्रपिता कोई नहीं हो सकता।
मैं खारिज करता हूं इस बात को। जी, लेकिन सर ट्विटर पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो ये कह रहे हैं कि उन नेताओं को क्यों नहीं अंदर किया जाता है जो हिंदुत्व को लेकर बोलते हैं, उन नेताओं को क्यों नहीं अंदर किया जाता है जो ये कहते हैं कि हिंदू तुम कहाँ जाओगे जब योगी जी योगी जी मठ में चले जाएंगे और मोदी जी पहाड़ों पे चले जाएंगे। उन नेताओं के खिलाफ धाराएं क्यों नहीं लगती है, इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। देखिए, नेताओं की आपने बात कही तो सबसे पहले तो देखिए कि जिस छत्तीसगढ़ में कालीचरण जी महाराज को गिरफ्तार वहां की पुलिस ने किया, और वो भी गलत तरीके से, असंवैधानिक तरीके से मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया। पहली बात तो ये कि गलत गिरफ्तारी। दूसरी बात, जब कालीचरण जी महाराज को गिरफ्तार किया गया तो भूपेश बघेल वहां का जो मुख्यमंत्री है, उसके पिता नंद कुमार बघेल को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता? जो नंद कुमार बघेल हिंदू धर्म को गाली देता है, भगवान राम को दुष्ट कहा, भगवान श्री राम को गलत कहा गया, तो उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए, उनको भी बोलना चाहिए। ये गलत है। कानून सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए समान होना चाहिए। नंद कुमार बघेल को गिरफ्तार करना चाहिए। अगर ये कानून की बात है तो नंद कुमार बघेल के खिलाफ सबसे पहले एफआईआर होनी चाहिए, उनको गिरफ्तार करो। दूसरी बात, जो लोग हिंदुत्व को सवाल उठाते हैं, हिंदू धर्म के ऊपर बात करते हैं, तो उन नेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि आप क्या सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए हैं? एक तरफ सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है, सुप्रीम कोर्ट हिंदू धर्म को और हिंदुत्व को सम्मान देता है, और आप उसी हिंदू धर्म को गालियां दे रहे हैं, उसी हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। क्या आप इस देश के सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो गए हैं? ऐसे नेताओं के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले नंद कुमार बघेल को गिरफ्तार करना चाहिए, मैं ये मांग करता हूं। और असदुद्दीन ओवैसी जो ये कहते हैं कि हिंदू तुम कहाँ जाओगे जब योगी जी मठ में चले जाएंगे और मोदी जी पहाड़ों पे। ओवैसी जैसे लोगों के खिलाफ भी देखिए, ओवैसी जैसे लोग खुलेआम धमकी दे रहे हैं, इसके लिए भी गांधी जी जिम्मेदार हैं। गांधी जी जो बीज बो गए, उसी की एक फसल है ये ओवैसी जैसे लोग जो आज डसने का काम कर रहे हैं। और ओवैसी जैसे लोगों के खिलाफ खुलेआम जो है बयान देते फिरते हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ओवैसी को गिरफ्तार होना चाहिए, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ओवैसी एक असामाजिक तत्व है, गुंडा तत्व है, और इसकी संसद से सदस्यता रद्द होनी चाहिए, मैं ये मांग करता हूं। लेकिन सर आज संत समाज पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस के एक नेता है संजय निरुपम, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि भगवाधारी फ्रॉड है ये जो संत समाज, इसको लेकर आप क्या? मैंने पहले ही कहा कि कांग्रेस के जो संस्कार हैं, संस्कार विहीन पार्टी है। इन लोगों को न तो भारतीय संस्कृति से कोई लेना देना है, न धर्म से कोई लेना देना है। ये अधर्मी लोग हैं, ये पापी लोग हैं, और देखिए इनका कोई इलाज भी नहीं है। इनका एक ही इलाज है कि इनकी हस्ती मिट जाए। इनकी हस्ती जब तक नहीं मिटेगी ये भौंकते रहेंगे, ये भौंकने वाले हैं। इनको किसी तरह से समझाया ही नहीं जा सकता, न तो इनको सत्संग से समझाया जा सकता है, न इनको बदसंग से समझाया जा सकता है। इनको तो लातों की ही भाषा समझ में आएगी। कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो इनको कितना भी समझा लीजिए ये नहीं मानने वाले हैं। इनको देश की जनता ने मिटा दिया है, और जब तक पूरी तरह नहीं मिट जाएंगे तब तक ये भौंकते रहेंगे। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं हमारी विचारधारा को आप खत्म नहीं कर सकते, आप कुछ भी कर लो, लेकिन गांधी की विचारधारा को इस देश में कभी खत्म नहीं हो सकती। गांधी की विचारधारा, राहुल गांधी तो बिल्कुल बुद्धि से विहीन है, वो 50 वर्ष से ऊपर का हो गया, उसमें 10 वर्ष के बच्चे के बराबर भी बुद्धि नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि वो क्यों राजनीति में आ गया है, क्यों राजनीति की बातें करता है। किसी आश्रम में जाकर के ध्यान करना चाहिए, एकांत में जाकर मेडिटेशन करे, अपनी बुद्धि का विकास करे। जो व्यक्ति आलू से सोना बनाने जैसी मशीन की बातें करता हो, हम उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। वो एकदम बच्चा है, मूर्ख है, बेवकूफ है, नालायक है। सर लेकिन अगर कालीचरण जी को रिहा नहीं किया जाता तो संत समाज की तरफ से क्या एक्शन होगा? कालीचरण जी महाराज को अगर रिहा नहीं किया गया तो भूपेश बघेल समेत पूरी कांग्रेस पार्टी को बहुत भयंकर अंजाम भुगतना पड़ेगा। देखिए, एक संत करपात्री जी महाराज का श्राप लगा था इंदिरा गांधी को। गोपाष्टमी के दिन इंदिरा गांधी ने संतों के ऊपर गोली चलवाई थी इसी दिल्ली में सन 1966 में, और संतों का ही श्राप था कि इंदिरा गांधी जी की मृत्यु जिस दिन हुई उस दिन गोपाष्टमी थी, और गांधी परिवार में जितने भी लोग मरे वो गोपाष्टमी के ही दिन मरे। इसलिए कांग्रेस पहले से ही संतों के श्राप से शापित है, और अधिक यदि शापित होने का काम कर रही है कांग्रेस यदि इस तरह से करेगी तो उसका पूरी तरह खात्मा निश्चित है। और हम कालीचरण जी महाराज को रिहा करने की मांग करते हैं, बाइज्जत ससम्मान उनको रिहा किया जाए, नहीं तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे इसके लिए। आंदोलन होगा संत समाज, पूरी तरह आंदोलन होगा, और किसी भी हद तक जाना पड़े कालीचरण जी महाराज को रिहा करवाया जाएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तूते महाराज जी जिन्होंने इस मुद्दे पर खास बातचीत की। आपको बता दें अभी तक कालीचरण जी को रिहा नहीं किया गया, उनको कोर्ट में पेश करने के लिए बोला गया है। हालांकि आपको बता दें कि लगातार गांधी जी को लेकर जिस तरीके के बयान भी सामने आ रहे हैं, अपने आप में वो ये बताता है कि जो उन्होंने बयान दिया कुछ लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन संत समाज जो है वो ये कह रहा है कि अगर कालीचरण जी को रिहा नहीं किया गया तो फिर एक आंदोलन जरूर होगा। कैमरा पर्सन गुरप्रीत के साथ आयुषी श्रीवास्तव, न्यूज़ हिंदी, जय हिंद।